हेलो फ्रेंड्स, हाय। आई एम हिना गनात्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरे साथ 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स की सीरीज। सभी को सबसे पहले रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ हम चलते हैं आगे, जिसमें हम 12th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट खत्म कर रहे हैं और आज होगा हमारा लास्ट पार्ट। इट मीन्स पार्ट 5, जिसमें हम फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसा कि अब अभी तक हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने ख़त्म कर दिया है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन और स्कोप हमने स्टडी किया था। इसी के साथ अब हम फीचर्स की और बढ़ते हैं। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। देखिए, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर सबसे पहले तो स्टडी ऑफ एग्रीगेट। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है, माइक्रो का क्या मतलब होता है। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल की स्टडी और मैक्रो मतलब एग्रीगेट की स्टडी। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल की स्टडी और मैक्रो मतलब एग्रीगेट की स्टडी। और एग्रीगेट का ही क्या मतलब होता है? टोटल या फिर होल। इट मीन्स दैट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरे देश के इकोनॉमी की क्या करता है? स्टडी करता है, डिटेल में स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। देखिए, मैक्रो इकोनॉमी जो है ये पूरे इकोनॉमी की, संपूर्ण इकोनॉमी की क्या करता है? स्टडी करता है। इट इज कंसर्न विद द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स सच एज, देखिए इसमें क्या क्या आता है। नेशनल इनकम, देश की इनकम कैसी है, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड बिजनेस साइकिल। ये सभी हम क्या कर चुके हैं? कल स्कोप में भी हमने इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में थरोली क्या किया था? स्टडी किया था। हमको पता होना चाहिए कि जब भी मैक्रो की बात होती है तब हमें याद रखना है कि मैक्रो का मतलब क्या होता है? यस, टोटल। और टोटल किसकी स्टडी करते हैं हम लोग? देश के, चाहे इनकम की बात हो रही हो, देश के या फिर जो भी इनपुट है उसके आउटपुट की बात हो रही हो, और टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही हो, चाहे पॉवर्टी की बात हो रही हो, चाहे इन्फ्लेशन की बात हो रही हो, डिफ्लेशन की बात हो रही हो, जनरल प्राइस लेवल की बात हो रही हो, या फिर बिजनेस साइकिल की बात हो रही हो। ये सभी कॉन्सेप्ट जो है इसकी जहाँ पे हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं वो कहाँ करते हैं हम लोग? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सेकेंड है हमारा इनकम थ्योरी। यस, कल हमने स्टडी किया था इनकम थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक क्या स्टडी करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम की तो स्टडी करता ही है, उसी के साथ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के भी क्या करता है? स्टडी करता है। और मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, कैसे मेजर करोगे? देश की जो इनकम हो रही है, समाज में उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्या विकास हो रहा है ना? ये सारे चीजों की स्टडी हम जो कर रहे हैं ये हमको किसकी मदद से कर रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। देखिए, हमने माइक्रो में क्या देखा था? वहां पे इंडिविजुअल व्यक्ति की क्या देख रहे थे हम? डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही थी, ठीक है। वहां पे इंडिविजुअली कंज्यूमर हो गया या फिर प्रोड्यूसर हो गया या फिर फर्म हो गया, उसके हिसाब से हम डिमांड और सप्लाई पढ़ रहे थे। लेकिन इनकम थ्योरी में जब भी बात की जाती है तब हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। देश की डिमांड कैसी है, कैसे डिमांड हो रही है, उसके हिसाब से कैसे सप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये सभी चीजें क्या है? सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेबल है। It explains the causes of fluctuation in the national income that leads to business cycle। देखिए, काफी सिंपल है। ये जो फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ये किसके कारण हो रहे हैं? डिमांड एंड सप्लाई। अब जैसी डिमांड जैसा सप्लाई होगा उसका असर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? नेशनल इनकम में, ठीक है। और ये सभी से क्या पता चलेगा हमको? बिजनेस की साइकिल कैसी है, जैसे देश में अभी इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। ये सभी हमको अगर स्टडी करना है तो इसके लिए हमको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की क्या करनी पड़ेगी?
स्टडी करनी पड़ेगी, और ये हम किसकी मदद से करने वाले हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? थर्ड पॉइंट, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यहाँ पे बात हो रही है जनरल की, वहां पे हमने क्या देखा था? माइक्रो में पार्शियल देखा था। पार्शियल हमने क्या देखा था? छोटे छोटे पार्ट, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या कर रहे थे? पार्ट्स में स्टडी कर रहे थे। और जनरल इक्विलिब्रियम की जब बात होती है तो हम क्या कर लेते हैं? सभी जनरल लेवल पे ले लेते हैं, जनरल में हमारा सब कुछ आ जाता है। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स with the behavior of large aggregates and their functional relationship। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या देखता है? हमको इससे क्या पता चलता है कि सबसे पहले तो एग्रीगेट लेवल पे कैसे फ्लक्चुएशन हो रहा है, डिमांड और सप्लाई कैसा है, और उसके हिसाब से प्राइस का, डिमांड का या फिर सप्लाई का रिलेशनशिप कैसा है, और बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर, मतलब डिमांड का पैटर्न कितना है, सप्लाई का पैटर्न कैसे है। क्लियर? और इससे ही हमको क्या पता चलता है? हर चीज का एग्रीगेटिव स्टडी पता चलती है। जैसे जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइसेस इन द होल इकोनॉमी। सब कुछ डिमांड और सप्लाई का खेल है भैया। ठीक है, इन सभी का असर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? प्राइसेस। जैसी डिमांड वैसा सप्लाई, और वैसे ही उसके क्या चेंज हो गए? प्राइसेस। और अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो कहाँ पे असर आने वाला है? नेशनल इनकम। फिर नेशनल इनकम में क्या? बड़े बड़े फैक्टर्स, जैसे इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। आप समझ पा रहे हो? ये सब कुछ क्या है? एक दूसरे से लिंक किया हुआ है। क्लियर? उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है हमारा इंटरडिपेंडेंस। देखिए, इंटरडिपेंडेंस, मैक्रो एनालिसिस टेक्स into account interdependence between aggregate economic variable। अब काफी सारे इकोनॉमिक वेरिएबल है और सब कुछ क्या है? एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। देखिए, ये सारे इकोनॉमिक वेरिएबल है अलग अलग। इनकम, जैसी इनकम होगी उसके हिसाब से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट आपको पता चलेगा। इनकम अच्छी है, लोगों को जॉब मिल रही है, तो सबका लाइफस्टाइल भी कैसा है? अच्छा है। और अच्छा है तो लोगों के पास में पैसा बच रहा है। बचेगा तो क्या करोगे भैया? पैसा बचेगा तो सिंपली आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, और प्राइस लेवल, प्राइस में जितने भी उतार चढ़ाव है वो सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, changes in the level of investment will finally result into changes in the level of income, level of output, employment, eventually the level of economic growth. Changes in the level of investment, देखो, मैंने आपको कहा जॉब है, पैसा आ रहा है, आएगा तो थोड़ा तो बचाओगे तो भविष्य में उस पर इन्वेस्ट करोगे तो उससे क्या चेंज होगा? चाहे इनकम की बात हो, देश के नेशनल इनकम की बात हो, या फिर आउटपुट की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, और इन सभी से क्या होता है? इन सभी से इकोनॉमी की क्या होती है? ग्रोथ होती है। हमारे देश की भी क्या होती है? ग्रोथ होती है। क्लियर? कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। सो ये सब कुछ क्या है? आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है। देखिए, फिफ्थ पॉइंट, लंपिंग मेथड। अब लंपिंग मेथड में हम क्या देखेंगे? वहां पे हमने कौन सा मेथड देखा था? यस, थोड़ा कमेंट करो, मुझे बताओ। लंपिंग मेथड यहाँ पे है मैक्रो में, तो माइक्रो में आपने क्या देखा था? यस, माइक्रो में हमने देखा था स्लाइसिंग मेथड। मैंगो स्लाइस, है ना, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे स्लाइस। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? लंपिंग मेथड देख रहे हैं। देखिए, lumping method is the study of the whole economy rather than its part। मतलब लंपिंग मेथड में क्या होता है? एज अ होल हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, ना ही के इकोनॉमी के पार्ट की स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्ट की स्टडी हम कहाँ कर रहे हैं? स्लाइसिंग मेथड में कर रहे हैं, जो कि कहाँ पे है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग, देखो क्या कहते हैं ये भाई साहब, Forest is an aggregation of trees, but it does not reveal the properties of an individual tree। अब फॉरेस्ट में बहुत सारे झाड़ है,
क्या हमको वहां पे इंडिविजुअल ट्री से पता चल रहा है कि कितनी प्रॉपर्टी या फिर कौन सा ये है करके? नहीं, हम वहां पे फॉरेस्ट बोला तो क्या आ गया? होल। फॉरेस्ट में क्या होता है? एग्रीगेशन होता है, मतलब एग्रीगेट ट्री की आप क्या करते हो? स्टडी करते हो, और उसी को आप क्या बोलते हो? फॉरेस्ट बोलते हैं। जब झाड़ है, जो ट्रीज है वो काफी बड़े पैमाने पर आपको नजर आ रहे हैं, तो वो क्या है? आपका फॉरेस्ट है। दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। जब माइक्रो इकोनॉमिक की बात होगी तो आप इंडिविजुअल ट्री की स्टडी करोगे, लेकिन जब बात मैक्रो की होगी तो आप वहां पे किसे कंसिडर करोगे? एग्रीगेट ऑफ ट्रीज। कितने टोटल ट्रीज है? कितने सारे ट्रीज है? बहुत सारे ट्रीज है। सो बहुत सारा कहाँ पे आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद में आता है ग्रोथ मेथड। देखिए, ग्रोथ मॉडल। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक का बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इट इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल, और इससे क्या होता है? ग्रोथ मॉडल में भी क्या होता है? काफ़ी सारी सुधार होती है। देखिए, दिस ग्रोथ मॉडल आर यूज फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और यही ग्रोथ मॉडल की मदद से हम किसकी स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक के डेवलपमेंट की। मतलब देश में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितनी तरक्की हो रही है, ये सब कुछ हमें कैसे पता चलेगा? यस, जो भी ये छोटे छोटे फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे वेरिएबल्स है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, है ना? जैसे कौन सा हो गया? हमने अभी पढ़ा था, एम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इनकम है। ये छोटे छोटे क्या है? वेरिएबल्स है, और इन सभी से हमको क्या पता चलती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हमारा देश किस लेवल पे है, हमारा देश कितना प्रगति कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल, महल्लो बेस्ड ग्रोथ मॉडल एम्फसाइज ऑन बेसिक हेवी इंडस्ट्रीज। देखिए, महल्लो बेस्ड ग्रोथ मॉडल काफी फेमस है इकोनॉमिक्स में, और इनका जो ये ग्रोथ मॉडल है ये हेवी इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है। ठीक है, इन्होंने हेवी इंडस्ट्रीज के बारे में इस ग्रोथ मॉडल में दिया है, और ये इकोनॉमी में क्या है? काफी ज्यादा फेमस है, और ये भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताता है। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। 7th पॉइंट, जनरल प्राइस लेवल। यस, कल हमने पढ़ा था जनरल प्राइस लेवल। देखिए, डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल प्राइस लेवल is the average of all prices of goods and services currently being produced in a economy. हमारे देश में आज जितने भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनकी जो प्राइस है, उन सभी की एवरेज प्राइस के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनरल प्राइस लेवल। और इनकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जनरल प्राइस लेवल की स्टडी कहाँ करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और जनरल प्राइस लेवल में क्या आता है? एवरेज ऑफ all prices of goods and services currently being produced in the economy. Is it clear? Okay. Next point, policy oriented. देखिए, पॉलिसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी के बिना देश कैसे चलाओगे? देखो, अकॉर्डिंग टू केनीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। कैसा है भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स? पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट। कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज हमको बताता है? ये हमको बताता है कि अगर आपको देश के लिए कुछ अच्छा करना है तो ये पॉलिसी बनाओ, इससे क्या होगी? मदद होगी। अब कैसी पॉलिसी प्रमोट करोगे? इकोनॉमिक ग्रोथ देखोगे, जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए, रोजगार योजना, है ना, गवर्नमेंट लेकर आती है। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई को कम करो, एंड डिप्रेशन। सो जो भी देश में ये तेजी मंदी जो होता है, ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं है, इन सभी से छुटकारा पाने के लिए हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? पॉलिसी बनाने में हमको नहीं, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में क्या करता है? मदद करता है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है? बहुत ही बड़ा इकोनॉमी में योगदान है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब तक हम लोग 8 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। हमने देखा है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, फर्स्ट पॉइंट था स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, सेकेंड इनकम थ्योरी, थर्ड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, फोर्थ इंटरडिपेंडेंस, 5 लंपिंग मेथड, 6 ग्रोथ मॉडल, 7
जनरल प्राइस लेवल एंड 8 पॉलिसी ओरिएंटेड। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा आज का लास्ट पार्ट, और इसके बाद हमारा फर्स्ट यूनिट क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी किया है, व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट मच इंपॉर्टेंट, तो अब हमको देखना पड़ेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। Macroeconomic analysis gives us an idea of the functioning of an economic system. ये जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसी के बारे में तो हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। It helps us to understand the behavior pattern of aggregative variables in a large and complex economic system. देखिए, अब ये इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएगी जो कैसी होगी, क्रिटिकल होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। सो इन सभी की स्टडी करने में हमको कौन मदद करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। ये हमको बताता है कि बिहेवियर पैटर्न कैसा है, वेरिएबल्स का क्या रोल है, और कैसे इन सभी का इकोनॉमिक सिस्टम पे इफेक्ट गिर रहा है। सो इन सभी के फंक्शनिंग के बारे में हम जहां स्टडी करते हैं वो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। यस, फ्लक्चुएशन मतलब क्या, उतार चढ़ाव। क्लियर, उतार चढ़ाव। यस, देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम और रिड्यूस देयर सिवियरिटी। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक क्या कर रहा है, हमको हेल्प कर रहा है कि ये जानने के लिए कि ऐसे कौन से चीजें हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्या कॉज कर रहा है। जैसे फ्लक्चुएशन कब होगा बेटा, सो बेसिकली जब इनकम में क्या होगी, बदलाव होगी, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। उससे असर किस पर गिरेगा, आउटपुट पे। जो रिजल्ट हमको मिल रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, तरक्की कर रहा है देश या नहीं कर रहा है, लोग को जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है। और इन सभी से हमको क्या पता चलता है, मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम और रिड्यूस देयर सिवियरिटी। और इन सभी को रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद है नेशनल इनकम। देखिए, नेशनल इनकम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बारे में डिटेल में हमको आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी, इसके वजह से हमको क्या पता चलता है कि एक्चुअली स्टडी ऑफ नेशनल इनकम कितना इंपॉर्टेंट है, और सोशल अकाउंटिंग, समाज में जितने भी मतलब हमको सुधारणाएं करनी है, जो भी मतलब इनकम है उसका क्या इफेक्ट गिर रहा है समाज पर, सोसाइटी पर, ये सब कुछ हमको मैक्रो इकोनॉमिक की मदद से ही क्या होता है, पता चलता है। सो विदाउट अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। जब तक आपको देश की सिचुएशन पता नहीं होगी, जब तक आपको ये पता नहीं है कि नेशनल इनकम कितना है, कितना पैसा आ रहा है, कितना बच रहा है, कितना सेव हो रहा है, सो इन सभी के बिना और इन सभी का समाज पर क्या असर गिर रहा है, लोगों के पास ऐसे कितने मतलब लोग हैं जिन लोगों का क्या है, हमारा अपर क्लास, मिडिल क्लास या लोअर क्लास हो गया, इन सभी की भी जो भी क्या है इनकम कैसी है, इन सभी से हमको पता चलेगा कि अब हमको इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन सी बनानी है। देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट मन से तो नहीं बनाएगी, ऐसे ही तो नहीं बना लेगी उठ के कि हाँ, उसको देखना पड़ेगा कि सबको ये चीज सूटेबल है या नहीं है। मान लो गवर्नमेंट को एजुकेशन पॉलिसी बनानी है, अब एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट केरला के लिए, और अगर आप बात करोगे नॉर्थ ईस्ट या फिर सिक्किम वगैरह की बात करोगे तो उधर के लिए सेम तो नहीं बना पाएगी। क्यों, क्योंकि लिटरेसी रेट तो काफी अलग है ना। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सब कुछ ध्यान में रखकर ही इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाना पड़ेगा, ताकि सभी जनता को उससे क्या मिले, फायदा मिले।
फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, एडवांस स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है हमारी पॉवर्टी, उसके बाद में इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। किसी के पास बहुत पैसा है तो किसी के पास एक दिन में खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं है। इतनी ज़्यादा क्या है, इनकम में इनइक्वालिटी है। जैसे मजदूर हो गए जो बेचारे डेली रोज कमाकर रोज के लिए क्या करते हैं, उनका गुजारा करते हैं, तो कई लोगों के पास में बहुत ही ज़्यादा पैसा है। सो डिफरेंस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। अब जैसा पैसे होगा वैसे आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका रहेगा। मान लो ज़्यादा पैसा है तो आप लग्जरियस, मतलब प्रेस्टीजियस, एक अच्छी लाइफ ज़्यादा जियोगे, आप अच्छे अच्छे गुड्स का इस्तेमाल करोगे। बट अगर आम आदमी की बात करें तो उनका इनकम लेवल इतना हाई नहीं है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इट सजेस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको मदद मिलती है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप्स को ले सकते हैं या फिर हमें लेना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। जैसे नेशनल इनकम एस्टिमेट आर यूज्ड to measure the performance of an economy over time by comparing the production of goods and services in one period with that of the other period। देखिए, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमको इकोनॉमी की परफॉर्मेंस पता चलती है कि परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है या पुअर है। सो परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी, जब आप दो चीजों को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। अब क्या कंपेयर करोगे, सो वन पीरियड, पहले कैसा था, पास्ट, और उसके साथ में आप क्या देखोगे, करंट, प्रेजेंट। कल कैसा था और आज कैसा है, इससे आप आने वाले कल की क्या कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। देखिए, पास्ट, पास्ट मतलब क्या, कुछ साल पहले जब भारत आजाद हुआ तब देश की इकोनॉमी कैसी थी, या फिर 1991 एलपीजी पॉलिसी जब आया तब देश की इकोनॉमी कैसी थी, और आज 2023 में देश की इकोनॉमी कैसी है। सो इसको अगर आपको एक्चुअली स्टडी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस परफॉर्मेंस के लिए आपको पास्ट और प्रेजेंट की क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, कंपैरिजन करना पड़ेगा। तब गुड्स और सर्विसेज कितने प्रोड्यूस्ड होते थे और आज और गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कैसी है, तब का नेशनल इनकम कैसा था, अब का नेशनल इनकम कैसे है। क्लियर, इन सभी चीजों की स्टडी जो होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में किए जाती है। 6 पॉइंट, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। अब इकोनॉमिक वेरिएबल की भी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। देखिए, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट। यस, वी नो दैट main economic problems are related to the economic variables such as behavior of total income, output, employment, general price level in the economy। ये सभी क्या है, ये सभी इकोनॉमिक वेरिएबल्स है और इन सभी की स्टडी कहाँ करते हो आप, मैक्रो में करते हो। और इससे आपको क्या पता चलता है कि इकोनॉमी आपकी कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, इकोनॉमिक में कौन से प्रॉब्लम्स है, कौन से हम उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको क्या उसमें सुधार लाने हैं, कौन सी पॉलिसीज हमको बनानी है। सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको सिंपल सी बात अगर समझ में आती है तो आपको ये चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एंड आवर लास्ट पॉइंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगेन, मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। इससे क्या पता चलता है हमको, जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देश में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोगों के पास जॉब है, कितने लोगों के पास नहीं है, कितने लोगों के पास डिजायर्ड जॉब है, ये भी तो होना चाहिए। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उसे जॉब नहीं मिल रही है तो अगर वो वॉचमैन की जॉब कर रहा है तो आप इसे क्या एम्प्लॉयमेंट कहोगे, नहीं। क्लियर, सो हाँ, वो कमा तो रहा है बट एक्चुअल वो उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं कमा रहा है। और इससे हमको क्या पता चलता है, इकोनॉमी में क्या आउटपुट आ रहा है। क्लियर,
सो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हमको किसकी स्टडी करनी पड़ती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। सो हमने इंपॉर्टेंस में क्या क्या देखा, यस जल्दी से, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी फंक्शन कैसे करता है, देन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशंस मतलब क्या, उतार चढ़ाव। उसके बाद में नेशनल इनकम, देश के इनकम और सोशल अकाउंट के बारे में हमने पढ़ाई करी। उसके बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हमने डिटेल में देखा। देन परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, परफॉर्मेंस के लिए आपको पास्ट और प्रेजेंट को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल की क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो इन सभी के लिए हमको किसकी स्टडी करनी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। सो आई होप आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इस यूनिट को अगर आपने 5 में कुछ नहीं भी देखा है तो आप क्या कर सकते हो डियर फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले तो एक बार पूरी मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहां पे आपको जितने भी वीडियोस आपको फर्स्ट यूनिट के चाहिए वो इजीली अवेलेबल है। सो प्लीज ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए इकोनॉमी के साथ साथ ही अदर सब्जेक्ट्स भी जल्दी से लेकर आ सकूं। और यस इतना रिवाइज करिए, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग मिल ही रहे हैं, सेकेंड यूनिट में आपके लिए लेकर बहुत जल्द आ रही हूँ। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।